गजल। दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए ध्यान गैरों का उठा, उसके बिठाने के लिए। साध संगत जी, राधा स्वामी जी, इस भंडारे का आज ये पहला सत्संग है। जैसा कल भी हम बैठे थे, इकट्ठे हो गए कि आज से 40 साल पहले मेरी होश में, जब मुझे होश थी, उसमें महाराज जी ने यहाँ खटोली में सन 1976 में दोबारा आकर के यहाँ भंडारा किया था, सत्संग किया था। इसी महीने में अब पूरे 40 साल उस बात को हो गए हैं। ये महाराज प्रेम सिंह जी का डेरा है और उनका नाम प्रेम भी इसलिए था क्योंकि वो प्रेम का पाठ पढ़ाने के लिए हम सब लोगों को यहाँ आए थे। आज जो गुलाब भाई ने शब्द लिया है तुलसीदास जी का, ये भी प्रेम के ऊपर ही है। हमको एक बात समझ लेनी चाहिए कि ये जो प्रेम है, ये हमको परमात्मा के पास भी ले जा सकता है और अगर हमने इस प्रेम को संसार की चीज़ों के साथ जोड़ दिया, संसार के पदार्थों के साथ जोड़ दिया, तो ये हमको सदा सदा के लिए इस काल की नगरी में भी रख सकता है। एक ही चीज़ है, वो यहाँ भी रख सकती है हमको, और वो ही चीज़ हमको यहाँ से दयाल के देश में भी पहुँचा सकती है। दिल शब्द का जब इसमें प्रयोग किया है, दिल का हुजरा साफ कर, हुजरा बोलते हैं कमरे को, जगह को, स्थान को, जिसमें हम किसी को बिठाते हैं। जिसको भी प्यार करते हैं उसको अपने दिल में बिठाते हैं। अब मेरी बेटी बैठी है, उसको प्यार करता हूँ तो अपने दिल में उसको बिठा के रखता हूँ। तो हम संसार में जो भी रिश्ते नाते हैं, ये जो प्यार करते हैं, ये प्यार हमें इस संसार में बांध के रखता है। दिल का हुजरा साफ कर, किसके लिए साफ कर? जाना। जाना कौन होता है जी? जान। जान हमारी क्या है? हमारे पास जान के अलावा कुछ नहीं है। यानी कि जो हमारी जान से भी प्यारी चीज है, हमें अपनी जान से भी ज़्यादा अच्छी लगे, उस चीज को जाना बोलते हैं। और कहते हैं इस संसार में ऐसी अगर कोई चीज है जिसको हम अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करें, किसको करना चाहिए? कहते हैं उसको करना चाहिए जहाँ की ये जान हमारी अंश है। तो कहते हैं हमारी आत्मा उस परम पिता परमात्मा की अंश है। तो हमारा जाना कौन हुआ? हमारा प्रियतम कौन हुआ? वो परम पिता परमात्मा। कहते हैं कि अगर तुझे अपने दिल के अंदर उस परम पिता परमात्मा को बैठाना है तो क्या करना पड़ेगा? इस दिल के कमरे में जो तूने गंदगी भर रखी है, इसको साफ करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा। गंदगी क्या है जी? गंदगी ये है कि ये जो प्यार है, ये प्यार हमने किसके साथ बांध रखा है जी? अभी हम नीचे बैठे थे, जब बीबियों की मीटिंग खत्म हुई, एक बहन वहाँ थी, विजय भाई बात कर रहे थे। उम्र देखिए, पता नहीं परमात्मा कब बुला ले, 10 साल की उम्र में बुला ले, 20 में बुलाए, 40 में बुलाए, पता नहीं है। तो इतना जरूर पता है, अगर 60 पार कर लिया तो वो जगह दूर नहीं है, और अगर 70 पार कर लिया फिर तो मैं कहता हूं कि दूसरे का हिस्से का काम चल रहा है, औसत से ऊपर निकल गए। और अगर 80 के पास पहुंच गए तो भाई ये मान के चलो कि बुलावा आया हुआ है,
आपको थोड़ी सी मोहलत दे रखी है। और याद रखना, सारी जिंदगी का हमारा भजन सिर्फ इसलिए है कि जिस टाइम वो मालिक बुलावा देगा, जाने का टाइम आएगा, गुरु को याद करेंगे तो गुरु वहां खड़ा होगा, जिसको याद करेंगे वो खड़ा होगा। अगर संसार की चीजों को याद करेंगे तो वो खड़ी होंगी, तो उनके साथ कहाँ जाएंगे? जहां वो चीज है। तो बीबी से बात कर रहे थे, बोली कि भी मेरा बेटा है, ऐसा है वैसा है, वो कैसे होगा। मैंने कहा बीबी अब तो तेरे जाने का टाइम है, उसकी तैयारी कर ले। नहीं वो तो ठीक है, पर प्यार तो बच्चे में पड़ा है। प्यार कहाँ है? बच्चे में पड़ा है। अब परमात्मा को मैंने बताया है, परमात्मा के यहाँ हर चीज का हिसाब होता है। मैं अपना दे दूं कुछ तो उसके बदले में कुछ ले लूं। मैंने पहले भी बताया है कि जिस टाइम हुमायूं बीमार हुआ, उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, तो बाबर को किसी फकीर ने क्या कहा, ये बचने वाला नहीं है, अगर इसको जिंदा देखना चाहते हो तो कोई इसको अपना जीवन दे दे। इस दुनिया में आप किसी से पैसा ले लो, धन दौलत ले लो, कुछ ले लो, अपना जीवन आदमी किसी को नहीं देता। है जी कोई देने वाला? है कोई? बाबर ने दे दिया था। हमको कई बार ऐसा लगता है जब माँ को बच्चे के साथ प्यार करते हुए देखते हैं कि शायद माँ बच्चे के लिए सब कुछ कुर्बान कर दे। तो जो साइंटिस्ट थे, मैंने पहले भी सुनाया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। देखो माँ तो माँ है, चाहे जानवर की माँ हो, चाहे आदमी की माँ हो, पक्षियों की माँ हो, माँ माँ होती है। अभी थोड़े दिन पहले मैं अपने एक दोस्त के पास अबू धाबी में घर बैठा हुआ था, तो उन्होंने थोड़ा सा, उनको शौक है, वो हमारे डेरे में भी सेवा देते रहते हैं जी। वो मियाँ बीवी दोनों मिला करके जो हमारा सेवा वाला ट्रस्ट है उसमें 60-70 हज़ार रुपये साल में दान करते हैं। तो उनके पास बैठा था, मैं बात कर रहा था, तो उनके पास एक घोंसला था घर के बाहर, छोटा सा, वहीं खिड़की में लग रहा था, कबूतरी, उनका वो घोंसला था। तो कह रहे कि बाकी जगह तो कबूतर कबूतरी 2 अंडे देते हैं, जो हमारे वाले में 4 देते हैं। तो हमने सोचा शायद मुसलमान होंगे, चलो 4 देते हैं तो उसमें से बच्चे भी आते हैं। तो बोला एक दिन हम क्या देख रहे हैं, बच्चे के छोटे छोटे पंख हैं, बच्चा पंख से ऐसे कर रहा है, उड़ नहीं पा रहा है, और उसकी माँ ठूं मार रही है उसके, कभी इस बगल में कभी इस बगल में, ठूं मार मार के उसको हिला रही है अपनी जगह से। तो हमको बड़ा गुस्सा आया कि कैसी है, देखो जानवरों को बच्चों से प्यार नहीं होता। तो ठूं मारती रही जब तक वो बच्चे को उसने वहां से उड़ा नहीं दिया, और जब बच्चा उड़ा तो फिर वो चक्कर मार के एक बार घोंसले में आया, फिर दोबारा नहीं आया। तो कहते हैं कि हमने सोचा कि वो मार रही है, वो मार नहीं रही थी, प्यार में अपने बच्चे को उड़ना सिखा रही थी। तो कहते हैं चाहे जानवर हो, वहाँ भी माँ बच्चे से उतना ही प्यार करती है जितना आदमी करता है। तो साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक खंबा गाड़ दिया एक स्विमिंग पूल के बीच में, जोहड़ के बीच में, और उसके ऊपर एक बंदरी को उसके बच्चे के साथ बैठा दिया। उसमें पानी भरने लग गए और वो पूरा खंबा पानी में डूब गया, पूरा खंबा पानी में डूब गया। तो जैसे पानी आने लगा तो बंदरी ने क्या किया, अपने बच्चे को हाथ में उठा लिया। पानी आता रहा, वो उसको ऐसे करती चली गई, पानी बढ़ते बढ़ते बंदरी के नाक तक आ गया। तो जैसी नाक के पास को आया, उसने बच्चे को नीचे रखा, उस पर खड़ी हो गई। जब जान का मामला है तब आदमी कुछ नहीं देखता है। थोड़े दिन पहले टीवी में देखा मैंने कि कहीं लोग ये जैसे होते हैं अंधविश्वास को बहुत मानते हैं, और बड़े दुख की बात है हमारी संगत में भी महाराज जी के पास आते हुए भी, नाम लेने के बाद भी हर आदमी का एक ही सवाल होता है, जी मेरे पे किसी ने ओपरा कर दिया, किसी ने बांध दिया,
किसी ने कुछ कर दिया। उनको कहते कहते समझाते समझाते थक गए भी अगर संत मत की तरफ चलोगे या तो इधर चलो या उधर चलो, दोनों तरफ मत चलो, दोनों तरफ पांव मत रखो, ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। अगर संत मत की तरफ चलोगे तो कोई भी आपको कुछ नहीं कर सकता है। तो वो आदमी होंगे जो इनको मानते होंगे, तो क्या था, आग के अंदर से भाग करके जाते थे कि भाई कुछ ऊपरे का असर है, खत्म हो जाएगा। वो आदमी बच्चे को गोद में ले रखा था, जाने लगा, पांव डगमगाया, जब अपनी जान पे आई तो बच्चे को छोड़ के भाग गया। बच्चा वहां गिर के जल गया बहुत बुरी तरीके से। तो अपनी जान के ऊपर आदमी किसी को नहीं बख्शता है। तो कहते हैं कि हमारी जान से भी ज्यादा प्यारी अगर कोई चीज है वो परमपिता परमात्मा है। तो अगर हमारे दिल में रहने वाली कोई चीज है जिसको हम बचा सकते हैं, बैठा सकते हैं, तो कहते हैं बाल बच्चे नहीं है, घर बार नहीं है, माँ बाप नहीं है, पति पत्नी नहीं है, दोस्त नहीं है, सिर्फ वो परमपिता परमात्मा है। उसको देखा नहीं, उस तक लेके जाने का साधन गुरु है। तो किसको बैठाना है? या तो परमात्मा को बैठाना है या गुरु को बैठाना है। दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, तो जाना कब आएगा? ध्यान गैरों का हटा। अब गैर कौन है ये समझने की बात है। तो हम बात कर रहे थे, उम्र होगी 80 साल की, अभी भी प्यार है, होना चाहिए। मैं कहता हूं जब तक जान है, परिवार का, बाल बच्चों का, माँ बाप का, सबका सोचना चाहिए। सोचने में ये जन्म है और ये कर्म है, कर्म काटने के लिए ये चीज जरूरी है। मैं ये नहीं कहता कि संसार में रहते हुए इनको छोड़ दो, इनमें इतना ना उलझो कि अपना जीवन ही बर्बाद कर दें। कोशिश करो कि भाई हम अपने परिवार को सही रास्ते पे लगा सकें। बट अगर उनको सही लगाने के लिए मैं चिंताओं में पड़ा रहा, मैं दुख में पड़ा रहा, तो भाई भजन नहीं होने का, ध्यान नहीं लगने का, सिमरन नहीं होने का। तो जो यहाँ बैठे हुए हैं, जो हर आदमी के जीवन में कुछ ना कुछ परेशानी है, कुछ ना कुछ मुसीबत है, उनको पता होगा कि जिस समय परेशानी सामने होती है तब भजन होता नहीं। तुम्हारी चिंता में मंधारी। तो अगर भजन करना है तो सब कुछ उस गुरु के आगे अर्पण करके अपने आप को उसके समर्पित कर दो। फिर ये मत देखो कि मेरे साथ क्या हो रहा है। जैसे भी परमात्मा रखे, जैसे वो गुरु रखे, उसमें खुश रहो, उसमें आनंदित रहो। रात भी हम बात कर रहे थे, हमें खुशी कैसे मिलती है? किसी चीज से मिलती है, किसी सामान से मिलती है। मैं पैदल जा रहा हूँ यहाँ से रायपुरानी तक 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर जाने में 1.25 घंटा लगता है। वो मेरे पास से गुलाब भाई साइकिल पे निकल गए। मैं कहूँगा मजा आ जाता अगर मेरे पास साइकिल होती, 10 मिनट में पहुँच जाएगा ये तो। मैं बड़ा खुश हो रहा हूँ, खुश नहीं सोच दुखी हो रहा हूँ गुलाब भाई को देख के। मैं पैदल और ये साइकिल में। अगर गुलाब से पूछ लूँ भाई तू तो बहुत किस्मत वाला है, साइकिल पे जा रहा हूँ, बोलेगा खा किस्मत वाला हूँ, विजय को देख कार में जा रहा है, चलावा। उसको अपनी चीज से सुख नहीं है, उसको दिक्कत हो रही है कि विजय भाई ने साइकिल की बजाय कार ले ली। मैं गया, विजय भाई तेरे तो बड़े मजे आ रहे हैं, तेरे पास तो कार है और देखो वो साइकिल वाला है। बोला उसको क्या देखूं? उसको देख बराबर में मर्सिडीज में जा रहा है, इतनी बड़ी गाड़ी देख उसकी। मेरे पास तो क्या है ये मारुति 800, बैठते भी शर्म आती है, बच्चों को दिखाता भी नहीं, घर के बाहर खड़ी करके आता हूँ दूर। तो मैं मर्सिडीज वाले के पास गया, उससे पूछा भाई तेरे तो बड़े मजे होंगे। इनका खाक मजे हैं, देख ऊपर हवाई जहाज गया है, किसी का अपना प्राइवेट जेट है ये, और मैं खाली कार में घूम रहा हूँ। तो इस संसार में कोई आदमी सुखी नहीं है, क्योंकि दूसरे की चीज देख करके दुख पैदा हो रहा है। और अगर सुख चाहिए तो आप ये देखने की कोशिश करो कि हमारे जीने के लिए क्या चीज जरूरी है। तो आप देखोगे कि परमात्मा ने जितने में ये चाहिए था उससे बहुत ज्यादा दे रखा है। मैंने तो बिना बात के और चीजों में, गैर चीजों में, जिन चीजों की मुझे जरूरत नहीं है उनमें अपने आप को उलझा रखा है। क्यों उलझा रखा है?
हाँ जी। चश्मे दिल से देख यहाँ जो जो तमाशे हो रहे, दिल सता क्या क्या तेरे दिल सताने के लिए, एक दिल लाखों तमन्ना उस पे और ज्यादा हवास, फिर ठिकाना है कहाँ उसके ठिकाने के लिए। दिल तो कितने हैं जी हमारे पास? एक। किडनी तो 2 हैं, पर दिल एक ही दिया है परमात्मा ने, 2 नहीं बनाए। देखो परमात्मा ने बहुत सोच समझ की चीज़ें बनाई हैं हमारे शरीर के अंदर। जहाँ एक चीज़ की ज़रूरत है वहाँ एक बनाई है, जहाँ 2-2 चाहिए वहाँ 2-2। वो एक आँख भी बना सकता था, आँख भी 2 लगाई, कान भी 2 लगाए। कान तो 2 इसलिए लगाए, सत्संग में बैठे हैं, थोड़ी देर इस कान से सुनते रहेंगे, उस कान से निकालते रहेंगे। और हमारी सबकी यही हालत है। मैंने कई बार कहा है, अगर सत्संग में आके हमारे अंदर बदलाव नहीं आ रहा है, हम अपने आप को नहीं बदल रहे हैं, तो भाई सत्संग का फायदा नहीं है। जब संत बोलते हैं कि इस संसार में अगर दयाल के पास जाना है, उस मालिक के साथ प्यार लगाना है, भजन सिमरन करना है, अगर हम भजन सिमरन नहीं कर सकते तो सेवा करनी है, सेवा भी नहीं कर सकते तो सत्संग सुनना है, तो उस समय सत्संग का मतलब ये नहीं है कि हाजिरी लगानी है। मैं किसी से बात कर रहा था, वो बोले जी हम तो 30 साल से सुन रहे हैं ब्यास का सत्संग, 30 साल से। मैंने फिर जो कोई समझ में आवे ना आवे, एक भी दिन सत्संग नहीं छोड़ा, हर हफ्ते जाते हैं। ऐसा सत्संग सुनने से जो चीज समझ में ना आए, मैं अपने पल्ले ना बांध सकूं, तो कोई फायदा नहीं है। क्या फायदा उसका? तो फायदा सत्संग में बैठने का तभी है जब सत्संग को समझा और उसको अपने जीवन में धारण किया। एक सत्संग से मैं बार बार कहता हूं, एक बात उठा लो तो हमारा जीवन बदल सकता है। तो दिल कितने हैं जी? एक। और तमन्नाएं कितनी है? एक होता है अनेक। अनेक का मतलब एक से ज्यादा नहीं, 2, 3, 4, 5। अगर 10, 20 होती तो आप देखो परमात्मा ने कितनी हमारी तमन्नाएं पूरी कर रखी हैं। एक दो नहीं, हजारों लाखों तमन्नाएं पूरी कर रखी हैं। आपको पता नहीं है। हम कहते हैं मेरा जीवन किस लिए है? क्योंकि सांस चल रहा है। एक सांस अगर अपनी मर्जी से लेना चाहें, मिलने वाला नहीं है। और एक दिन में परमात्मा 66,000 सांस हमको दे रहा है, तो कितनी तमन्नाएं पूरी कर रहा है। वो कहते हैं जब चलने का टाइम आएगा तो एक मांगोगे, एक नहीं मिलेगा। मैं इसलिए बार बार बोलता हूं कि जो सत्संगी है, सही सत्संगी वो है अपनी ऐसी तैयारी करके रखे इस संसार में। जब तक तो संसार में है, संसार का काम कर रहा है, अगर उधर से महाराज जी की आवाज आई चलो, तो फिर ये ना कहे महाराज जी रुको, मैं जरा बक्से में से कुछ निकाल लूं। महाराज जी रुको, बस थोड़ा सा काम ये कर लूं। अगर इतना बोल दिया तो महाराज जी कहेंगे फिर रुक जा, अभी थोड़े दिन और इस काल की नगरी में रुक जा। और वो थोड़ा सा कितना होता है? वो थोड़ा सा कहते हैं कि जैसे हमारी जिंदगी, मनुष्य की जिंदगी हद से हद 100 साल की, तो कहते हैं देवताओं का एक दिन 100 साल का। जैसे जैसे ऊपर के मंडलों में जाते हैं, हर मंडल के ऊपर आयु बड़ी होती जा रही है, टाइम पीरियड बड़ा होता जा रहा है। तो अगर एक बार कह दिया कि जी जरा सा रुक जाएं, तो क्या पता फिर रुकना हमारा 10 जन्म का हो या 1000 जन्म का हो, तब जाके नंबर आएगा। और ये मनुष्य का शरीर इतनी आसानी से नहीं मिला है। हाँ, खोना बड़ी आसानी से हमारे हाथ में, वो हम कर ही रहे हैं लगातार। हमने कितनी बार इस मनुष्य के शरीर को पाया,
मैं जैसे दोपहर रात बात कर रहा था, हमारी बात तो भूल जाओ। महात्मा बुद्ध ने बताया कि 700 जन्म में पिछले में कितनी बार मनुष्य बने वो। जब इतनी बड़ी हस्ती को कई बार मनुष्य बनने के बाद जाकर के मोक्ष मिला, तो हम लोगों की तो क्या हालत है। करना कुछ नहीं है। मैं फिर कहता हूं, एक चीज तो याद रखो, हमारे पास जीने के 2 तरीके नहीं हैं। 2 तरीके कैसे? एक संसार का तरीका और एक अध्यात्म का तरीका। इन दोनों तरीकों को जोड़ोगे तब जाके बात बनेगी। मेरा रहना सहना जैसा डेरे में, जैसा अध्यात्म के लिए, वैसा ही संसार के लिए हो, दोनों में भेद ना हो। अगर भेद है तो फिर मैं वहां पहुंचने वाला नहीं हूं। तो कहते हैं कि इस संसार में रहते हुए संसार के काम तो करो, जो जिम्मेदारियां उनको निभाओ, पर जब चलने की बारी आए तो ऐसे चल पड़ो जैसे सराय में रहने वाला आदमी पीछे मुड़ के नहीं देखता कि इस सराय का क्या होगा। होटल को जब छोड़ के चलते हैं तो फिर चिंता नहीं होती कि बाथरूम को सड़ा हुआ छोड़ के आए थे, चादर उल्टी पड़ी थी, उसका क्या होगा। चल दिए तो चल दिए। तो जब चलने का मौका आए, महाराज जी बोले भी आया हूं लेने के लिए। हम तो महाराज जी कब के बैठे आपका इंतजार कर रहे हैं, चलो जी। तो फिर हमारा स्वागत हंसों की लार में होगा, नहीं तो कौवों के साथ इस काल की नगरी में चक्कर मारते रहेंगे, काटते रहेंगे। फिर पता नहीं दोबारा से ये मौका कब मिले, ऐसा संयोग कब मिले कि दोबारा से कहीं ऐसे परिवार में जन्म हो जो परिवार संत मत से जुड़ा हो। एक चीज और समझ लेना, आप ये मत समझना कि आप यहाँ पर अपने आप आए हो। अच्छे संयोग थे तो ऐसे परिवार में पैदा हुए, ऐसे लोगों के साथ दोस्ती हुई, संबंध स्थापित हुए, उनके साथ मिल करके चाहे यहाँ पर या कहीं और भी जगह आप अध्यात्म की तरफ चले। पता नहीं कितने संयोग बने होंगे, नहीं तो हर आदमी यहाँ नहीं पहुँचता। और जब मैं यहाँ की बात करता हूँ तो ऐसा मत समझना कि केवल खटोली में आने से ही परमात्मा मिलेगा। संत मत की तरफ जहाँ भी चलोगे, परमात्मा को पाने का एक तरीका है। क्या है? इधरों फड़ना तो इधरों ना होना है। अपने आप को, अपने ख्याल को परमात्मा की तरफ लगाना है और इस संसार से हटाना है। क्यों? उधर तो एक है, एक प्रियतम है, एक परमात्मा है, और संसार की तरफ एक दिल लाखों तमन्ना। तमन्नाएं तो लाखों हैं। तमन्ना को बुरा नहीं बताया। तमन्ना क्या है कि हे परमात्मा मैं अच्छा सा मकान बना लूं, हे परमात्मा जैसी विजय के पास गाड़ी ऐसी गाड़ी मेरे पास भी आ जाए। इन सबको तमन्नाएं कहा है। ये तमन्नाएं हमारी परमात्मा पूरी कर दे। लाखों में है, ये भी एक दो नहीं है। पता नहीं कितनी चीजें देख देख करके मन करता है। और हवस कितनी है? हवस का मतलब क्या होता है जी? जरूरत से ज्यादा। जब पेट खराब होता है तो पेट क्यों खराब होता है? जरूरत से ज्यादा खा लिया, जरूरत से ज्यादा घर में इकट्ठा कर लिया, अपने पास इकट्ठा कर लिया, उसको बोलते हैं हवस। एक दिल लाखों तमन्ना, उस पर और ज्यादा हवस। हवस तो किसी की नहीं मिटती। और हवस की एक खासियत और होती है। क्या खासियत होती है जी? जितनी पूरी करोगे उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी, कम होने के बजाय। एक हवस उठी, एक हवस पूरी कर दी तो ये मान लेना हमने जहर बढ़ा दिया। वो बढ़ेगा, फैलेगा। और कब तक फैलता रहेगा? जब तक हम दोबारा से। आज मेरे से वंशु पूछ रही थी जी, मैंने किताब पढ़ी है एक जर्नी ऑफ सोल, उसके अंदर एक डायग्राम बना हुआ था। नंबर 1 पर बच्चे दिखा रखे थे, नंबर 2 के ऊपर एनिमल दिखा रखे थे, नंबर 3 पे पक्षी दिखा रखे थे, नंबर 4 पे कीड़े मकोड़े दिखा रखे थे, नंबर 5 पर पेड़ दिखा रखे थे। इसका मतलब क्या है? हमारी जर्नी, हमारी आत्मा की यात्रा पेड़ पौधों से होती हुई कीड़े मकोड़े बन करके, पक्षी बनते हुए, जानवर बनते हुए, तब जा करके
मनुष्य की योनि में पहुंची है। और ये मत समझ लेना कि केवल जो जानवरों से ऊपर एक नहीं, जो 84 लाख योनियां बोलते हैं उसमें 4 लाख प्रकार के जीव ऐसे हैं जो 5 तत्व के हैं, जिसमें से मनुष्य एक है। जिन प्रेत, अगर हम में से संसार के अंदर हमारा मोह पड़ा रहा और अकाल मृत्यु हो जाए, देखिए ये मत समझना कि जो हमारे साथ होना है, ये चीज बड़ी ध्यान से समझने की है। लोग बोलते हैं जी होना तो वही है जो भाग्य में लिखा हुआ है, उसमें ना रत्ती भर घट सकता है ना रत्ती भर बढ़ सकता है। तिल घटे क्या जो, तिल घटे ना राई बढ़े जो लिखिया करतार। मैं ऐसा नहीं मानता हूं। अगर मेरे जीवन में वो ही होने वाला है, सब कुछ वही घटने वाला है, जैसा परमात्मा ने, जैसा उस मालिक ने लिख दिया, तो फिर मेरे जीवन की घटनाओं के लिए कौन जिम्मेदार है जी? मालिक, वो परमात्मा है। अगर मैंने चोरी की, मुझे पुलिस पकड़ के लेगी, मुझे जेल में डाल दिया, कल को घर वाले कहने लगे भी तूने इतना गलत काम क्यों किया था, अपने आप चोरी की, जेल में गया, हमें बदनाम किया, मैं क्या कहूँगा उनको? मुझे क्यों दोष दे रहे हो? उस परमात्मा को दोष दो। उस परमात्मा ने मेरी जो डेस्टिनी थी, मेरा जो भाग्य था, उसमें ऐसा लिखा हुआ था। अगर सब कुछ वही होना है जो उस परमात्मा ने लिख के पहले से बना रखा है, तो फिर तो परमात्मा ये भी लिखा है कि मेरे से भजन नहीं बनने का। तो अगर मुझे इस जन्म में परमात्मा नहीं मिलेगा तो किसका दोष? फिर उस परमात्मा का। तो एक चीज समझ लो, ऐसा नहीं है कि जो भाग्य में लिखा हुआ है केवल वही होता है। पुरुषार्थ का भी अपना एक हिस्सा है हमारे साथ होने वाली घटनाओं में, और ये हमारे ऊपर है कि हम कितना ज़्यादा पुरुषार्थ करते हैं। अभी मैंने भी कई बार कहा परमात्मा ऐसा करता है। संत मत में जब आते हैं तब समझ में आता है कि परमात्मा भी एक नहीं है, परमात्मा भी एक नहीं है। जब मैं कहता हूँ एक नहीं है तो मेरा मतलब देवी देवताओं से नहीं है। कि कितने देवी देवता हैं जी हमारे हिंदुओं के? मैं भूल गया, कितने थे? 33 करोड़। तो कोई आदमी मजाक में बोला मेरे साथ, अंग्रेज, भी अब तो चलो तुम्हारी आबादी 100 करोड़ से ऊपर है, पहले तो तुम्हारी आबादी 33 करोड़ से कम थी, क्या हर एक आदमी के लिए एक एक देवता बना रखा था? हर एक आदमी के लिए एक देवता, क्योंकि 33 करोड़ तो तुम्हारी आबादी भी नहीं थी हिंदुओं की। एक तो हमने लिखा ग्रंथों में कुछ है, पढ़ते कुछ है और उसका अर्थ कुछ और निकालते हैं। इसलिए संत मत ने क्या कहा, भाई किताबें बहुत हैं, ज्ञान बहुत है, गुरु कोई नया ज्ञान लेके नहीं आता है। जितने भी संत महात्मा आए हैं जो बात कह रहे हैं, बार बार एक ही बात को रिपीट कर रहे हैं, बार बार उसको दोबारा से दोहरा रहे हैं, बातें वही हैं, नई नहीं है। पर हम समझते नहीं है, हमको बार बार उलझन होती है, तो कहते हैं इसलिए क्या होना चाहिए, हम ग्रंथों पर डिपेंडेंट ना हो, जिंदा गुरु बनाओ, जो जिंदा हो, जो बोलता हो और जो समझा सके कि इस बात का क्या अर्थ है और ये बात मेरे मतलब की है भी या नहीं। स्वामी दिव्यानंद जी कहते थे कि 33 करोड़ नहीं है, ये तो पंडित लोगों ने अपभ्रंश बना दिया, 33 कोटि, कोटि का करोड़ बना दिया। कोटि का दूसरा मतलब होता है श्रेणी। 33 प्रकार के देवी देवता हैं। तो जब मैं बोलता हूं कि परमात्मा अनेक है, तो मैं देवी देवताओं की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं बात काल की और दयाल की। इस संसार में जितने भी नियम कायदे हमारे ऊपर लागू हैं, अच्छा कर्म करेंगे अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे बुरा फल मिलेगा, सब कुछ नियम सिद्धांतों के हिसाब से काल के देश में काल के हिसाब से हो रहा है। और संत भक्ति किसकी कराते हैं? दयाल की।
काल क्या करता है? वो कहता है भी तुम अच्छे कर्म करो, अच्छे फल भोगो, देवता बनो, स्वर्ग में जाओ, लंबे लंबे दिनों तक वहां सुख भोगो। दयाल कहता है भाई मैं तुम्हें इस आवागमन के चक्कर से निकाल करके ऐसी जगह ले जाना चाहता हूं जो कभी नष्ट नहीं होती, जो प्रलय महाप्रलय इनकी सीमा से बाहर है, जो कैसा है? सदा रहने वाला है, सचखंड है। तो दयाल तो सचखंड की बात करता है, काल इस नगरी की बात करता है। बाबा सावन सिंह जी के जीवन की घटना है कि वो कहीं बैठे थे ऑफिस में, किसी से बात कर रहे थे, दूसरा आदमी भी कोई जिज्ञासु सत्संगी होगा, तो उससे बात उठी। तो प्रेम सिंह जी कह रहा हूँ मैं, सावन सिंह जी ने उनसे कहा देख परमात्मा दो हैं। उसने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? वो घर चला गया, रात को बैठा सोचा, समझ में आया, अगले दिन बोलता है हाँ भाई तू बात तो ठीक कह रहा था, दो हैं, एक परमात्मा दुनियादारों का और एक परमात्मा संतों का। संत इस नगरी में काल के देश से नहीं आते, दयाल के देश से आते हैं। यहाँ से जो उस दयाल की अंश भटकी हुई आत्माएं हैं उनको वापस उसके पास ले जाने के लिए, और हम संत मत में जाते हैं अपनी संसार की इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए। तो कहते हैं कि तुम आओ संत मत पर चलो, संसार की इच्छाएं तो पूरी होंगी, पर उनकी तरफ ना जाओ। किस तरफ को जाओ? अपने आत्मा के कल्याण की तरफ को जाओ। तो मैंने उस बहन से कहा, उस बीबी से कहा, उस माँ से कहा, माई अगले जन्म में जैसे बाबर ने अपने आयु हिमायु को दे दी, तू भी दे दे अपने बच्चे के लिए, अगले जन्म में कीड़े मकोड़े बन जा। बोलती ना वो नहीं बनना। फिर ऐसे कैसे होगा भाई? ये तो लेने देने का संबंध है। अगर उसका कल्याण करना तो अपने पास से कुछ दे दे, मैं ना दे दूं, बाबा जी दे दें बस। बाबा जी अगले जन्म में कीड़े मकोड़े बन जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो लोग आके मेरे पास से मांगते हैं उनको ये रहता है कि बस सब कुछ यही भोग लें, और मेरी आदत क्या है? मुझे कुछ नहीं भोगना भाई, तुम्हें ही भोगना है अपना अपना। तो ये खुद सोच लो कि तुमको क्या मांगना है। हमको मांगना भी नहीं आता। परमात्मा से क्या मांगो? कहते हैं एक राजा था, उसने क्या किया? उस राजा ने कहा कि भाई कल को मैं अपना महल खोल दूंगा, जिसको जो चाहिए आके ले जाए, चाहे कोई हीरा ले जाए, सोना चांदी महल कुछ भी ले जाए। तो जैसे ही सुबह महल का दरवाजा खुला, भीड़ लगी, लोग भागे, कोई कुछ उठा रहा है, कोई कुछ उठा रहा है। एक बच्चा बड़ा समझदार था, जाके राजा को पकड़ लिया, उन्होंने कहा ये मेरा है। तो क्या हो गया? जिसने राजा को पकड़ा महल किसका हो गया? सोने चांदी किसके हो गए? सब उसके हो गए। संत मत हमको महल के अंदर चीजें दिखाते हुए, इसलिए महाराज जी बोलते थे भाई भजन के अंदर भी जब तुम ऊपर की चढ़ाई करते हो तो इतनी काल इतनी चीजें आपको रास्ते में दिखाता है, आपको फंसाने की कोशिश करता है। तो संत जबरदस्ती खींच के वहां से हमको लेके चलते हैं कि भाई इनमें मत अटक, तुझे मैं राजा के पास ले जा रहा हूँ, दयाल के पास ले जा रहा हूँ, वहां जाएगा तो ये सब तो तेरा अपना है ही, पर अब इनकी बात ना करना। तो इसलिए बोलते हैं बार बार संत मत की तरफ चलते हो तो भजन की बात करो, ध्यान की बात करो, इस संसार से अपने प्यार को हटाने की बात करो। एक दिल लाखों तमन्ना, उस पे और ज्यादा हवस। अगर हवस के चक्कर में पड़ोगे तो फिर क्या होगा? फिर ठिकाना है कहाँ उसके ठिकाने के लिए। अब सोचो हम क्या कर रहे हैं और आगे क्या बता रहे हैं भाई। नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सदा अफसोस है, कुदरती मस्जिद का शाकीन दुख उठाने के लिए, कुदरती काबे की तू मेहराब में सुन गौर से, आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। ये जो गजल है तुलसी साहिब ने, एक मुसलमान फकीर हुए हैं तकी, शेख तकी, वो हज
से वापस आ रहे थे, हाथरस में उनके पास रुके, तो उनको समझाने के लिए तुलसी साहब ने ये गजल उनको सुनाई। देखिए, हम संसार में पहले तो हमारा ध्यान परमात्मा की तरफ जाता ही नहीं, और जब जाता है तो फिर हम क्या सोचते हैं, मंदिर, हिंदू हैं तो मंदिर, मुसलमान हैं तो मस्जिद, जो जिस धर्म से जुड़ा हुआ है वो उधर के जो बाहर मनुष्य की बनाई हुई जगह हैं, ये डेरा भी मनुष्य का बनाया हुआ है, तो सब इधर को भागते हैं। ये बात अच्छी तरह हमको भी समझ लेनी चाहिए कि अगर यहाँ पे आकर के हम सिर्फ डेरे के प्यार में पड़ गए तो हम में और जो अमरनाथ की यात्रा कर रहा है अंतर नहीं है। वो बेचारे भटकते हुए वहाँ जा रहे हैं और हम भटकते हुए यहाँ पे आ रहे हैं। हम यहाँ इसलिए आ रहे हैं कि यहाँ सत्संग समझ के क्या कर सकें। नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सद अफसोस है, कुदरती मस्जिद, हमारा ध्यान अपनी कुदरती मस्जिद की तरफ जाए, इसके लिए ये डेरा बना हुआ है। कुदरती मस्जिद कौन सी? कहते हैं ये मनुष्य का शरीर। ये मनुष्य का शरीर, इसकी महत्व क्यों है? इसका महत्व इसलिए है कि मनुष्य के शरीर में भक्ति करके उस परमपिता परमात्मा को पाया जा सकता है। कैसे पाया जा सकता है? कहते हैं कुदरती काबे की तू दरगाह में सुन गौर से, आ रही धुर से सदा तुझको बुलाने के लिए। सदा आवाज, उस परमात्मा की आवाज वो लगातार आ रही है। ऐसा नहीं कि इसी जन्म में आई है, हर जन्म में लगातार 24 घंटे हो रही है। मेरा भजन नहीं बनता, ऐसा नहीं कि वो आवाज आनी बंद हो गई है, मैंने अपनी ट्यूनिंग उसके साथ नहीं कर रखी है। मुझे अपनी ट्यूनिंग उसके साथ करनी है। ट्यूनिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ध्यान गैरों का हटा, दूसरों का ध्यान मुझे हटाना पड़ेगा। तो जब मैं उसको हटाऊंगा तो वो जो शब्द है वो मेरे अंदर प्रकट हो जाएगा, जिस शब्द के सहारे ये पूरी दुनिया, ये संसार टिका हुआ है। शब्दे धरती, शब्दे आकाश, शब्दे शब्द भया प्रकाश, सगली श्रेष्ठ शब्द के पाछे, नानक शब्द घटे घट आछे। कहते हैं इस संसार में अगर वो शब्द एक सेकंड के लिए भी समाप्त हो जाए तो ये पूरी की पूरी कायनात समाप्त हो जाए। इस सृष्टि को बचाने वाली ताकत, इस सृष्टि को बनाने वाली ताकत, इस सृष्टि को संभालने वाली ताकत, हर चीज के पीछे वो शब्द है, वो परमात्मा की आवाज है। जब नाद की तारीफ वेदों में की गई है तो उस नाद, उस आवाज, उस गूंज की ही, ओम भी उस गूंज का ही एक रूप है, उसी के महत्व को बताया गया है। हाँ जी। क्यों भटकता फिर रहा तू तलाशे यार में, रास्ता सारग में है दिल भर पे जाने के लिए, मुर्शिदे कामिल से मिल सिदक और सबूरी से तकी, जो तुझे देगा फहम सारग के पाने के लिए। तो तकी को क्या सुझाव दिया तुलसी साहब ने? मुर्शिदे कामिल। मुर्शिद कौन सा? मुर्शिद तो बहुत सारे हैं, टीचर तो बहुत सारे हैं, गुरु तो बहुत सारे हैं, जो उस परमात्मा के पास पहुंचा सके। सच्चा गुरु, सतगुरु, उससे मिल, वो तुझे क्या देगा? शब्द स्नेही गुरु। गुरु कैसा होता है? जिसका शब्द के साथ प्यार है। वो जो सदा आ रही है उस सदा के साथ तुझे जोड़ देगा, खुद जुड़ा हुआ है, तुझे भी उसके साथ जोड़ देगा। और जब तू उससे मिलेगा तो तू मालिक के पास जाने वाले रास्ते को पहचानने के योग्य बन जाएगा। रास्ता कहाँ से है? रास्ता सारग में है, दिल भर पे जाने के लिए। सारग किसको कहते हैं जी? हम सत्संगी हैं, हमने नाम लिया है, नाम लेके भूल भाल गए होंगे हमको बताया। देखो कई चीज़ों का हमको पता नहीं है, हम पूछते हैं तीसरा तिल कहाँ है जी?
आज्ञा चक्र कहाँ है बेटे? खड़ी हो जा, सबको दिखा दे कहाँ तीसरा। खड़ी तो है ना, खड़ी तो हो जा, खड़ी। जितना पता उतना बता। तीसरा तिल कहाँ है? आज्ञा चक्र कहाँ है बेटे? आज्ञा चक्र कौन सा है? कहते हैं कि हमारे शरीर में 6 चक्र हैं, पिंड के 6 चक्र हैं। ये हमने अपने एक चार्ट भी लगा रखा है वहाँ महाराज जी के कमरे के सामने। क्या बोल रही वो? बता दो, सब सुन लेंगे ना, सबको भला हो जाएगा। अच्छा, बता रहा हूँ। अच्छा, तो 6 चक्र हमारे शरीर के हैं, जिन चक्रों के द्वारा इस शरीर का पालन पोषण होता है। बताया कि सबसे नीचे का चक्र गुदा चक्र, वहाँ कौन बैठे हैं? गणेश। हम देखो सब लोग गणेश की पूजा करने में पागल हो रहे हैं। सबसे नीचे का चक्र कहते हैं ये गुदा चक्र, लिंग चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र, इन सबको करते हुए कंठ में शक्ति बैठी है। आज्ञा चक्र, जहाँ आत्मा बैठी है। आत्मा यहाँ बैठ करके इस पूरे संसार के अंदर हमारे शरीर को चलाती है। तो कहते हैं ये आत्मा का स्थान है। जैसे भारत सरकार का स्थान दिल्ली में है, दिल्ली उसका स्थान है, चलाती पूरे देश को है, सब जगह है, अलग अलग रूप में है, कहीं डीएम के रूप में है, कहीं थानेदार के रूप में है, कहीं किसी रूप में है, ताकत दिल्ली से चल रही है, दिल्ली उसका केंद्र है। ऐसे ही हमारी आत्मा इस शरीर को चलाती है, स्थान इसका आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र वो स्थान जहां आत्मा का निज स्थान है। तो पहले क्या संत क्या कहते हैं हमको कि हमारी आत्मा जो इस सारे शरीर में फैली हुई है, सुमरन के द्वारा, सुमरन इसलिए कहते हैं बार बार, सुमरन की प्रैक्टिस करो, सुमरन के द्वारा इस आत्मा को इस शरीर में से इकट्ठा करके कहाँ पहुंचाना है। और ये जो सफर है ये बड़ा ही धीमा सफर है, बहुत धीरे धीरे होता है। तो जब आत्मा का खिंचाव होता है तो आत्मा का खिंचाव की जो गति है वो चाल कैसी है उसकी? चींटी की। हमारे चार्ट में मैंने खोल के बता रखा है कि 4 प्रकार की आत्मा की चाल होती है जब अभ्यास में भजन में बैठते हैं। पहले जब आज्ञा चक्र तक आत्मा को लेके आते हैं, आज्ञा चक्र से थोड़ा सा और ऊपर तक, तो वहाँ तक आत्मा को इकट्ठा करने की, भजन में प्रोग्रेस होने की जो गति है वो चींटी की तरह है। जब एक स्टेज को पार कर जाते हैं तो आत्मा की गति बढ़ जाती है। चींटी से बढ़ के कैसी हो जाती है? उदाहरण दिया जैसे मकड़ी की। मकड़ी में और चींटी की चाल में क्या अंतर है, ये थोड़ा समझने का है। चींटी चढ़ रही है ऊपर, गिर गई, फिर क्या होता है? फिर दोबारा से चढ़ेगी। हैं प्रदीप भाई? तो चाल कैसी होगी? गिर गई फिर दोबारा चले, सांप ने काट लिया फिर नीचे आ गई, फिर दोबारा चढ़ेगी ऊपर को, और अगर फिर सांप ने काट लिया फिर नीचे गिरेगी। कब तक? जब तक हमारी आत्मा तीसरे तिल तक नहीं पहुंच जाती। आज्ञा चक्र से ऊपर तीसरा तिल है जहां वज्र कपाट है। कहते हैं संत वज्र कपाट को खोलोगे तो उसके पीछे मालिक बैठा है। तो अभी तो आत्मा के स्थान पे तो पहले हम आए नहीं हैं, वज्र कपाट को कहां से खोलेंगे? तीसरे का मतलब है तीसरा स्थान है वो, उसके बीच में 2 स्थान और हैं। तो जब तीसरे स्थान से आगे हमारी आत्मा यात्रा करती है तो वहां बताया कि क्या है? ईड़ा, पिंगला, सुषमना। उसी की पहचान के लिए गंगा, यमुना, सरस्वती, ये बार बार 3 का उदाहरण दिया जाता है। वो इसलिए दिया जाता है कि 3 है, उसमें ईड़ा पिंगला 2 नाड़ियां हैं, तीसरी नाड़ी बीच की है सुषमना नाड़ी। तो कहते हैं, संत बताते हैं कि भाई ना तुमको बाईं तरफ जाना है ना तुमको दाईं तरफ जाना है, मध्य का मार्ग पकड़ना है। मध्य का मार्ग सुषमना, सुषमना को ही मुसलमान फकीर सहारग बोलते हैं। तो इसलिए बोला रास्ता सहारग में है। तो संत हमको बताते हैं कि उस परमात्मा के पास जाना है तो हमको सुषमना नाड़ी से होकर के जाना पड़ेगा, तब जाकर के जो संतों का पहला स्थान है, संत मत का पहला स्थान कौन सा? सहस्त्र दल कमल। जो योगी हैं, योगी योगीश्वर हैं, जो और भक्ति करने वाले हैं, वो बोलते हैं कि 6 चक्र शरीर के आज्ञा चक्र तक, और 7वां और आखिरी स्थान जहां वो परमात्मा रहता है वो कौन सा है? सहस्त्रार, सहस्त्र दल कमल।
संत बोलते हैं भाई वो इस यात्रा का पहला बड़ा मंडल है, और उस मंडल तक पहुंचने के लिए भी सारथ से होकर के जाना है। देखिए, भक्ति, जब आदमी परमात्मा की भक्ति कैसे करता है, अपने से अलग मानता है परमात्मा को, वो काल की भक्ति कर रहा है। और काल की भक्ति बुरी नहीं है। काल की भक्ति करोगे तो काल इतनी धन दौलत संपत्ति देगा और रखेगा अपने पास ही। एक जन्म में राजा बनाएगा तो दूसरे जन्म में, कहते हैं कि जब महाभारत शुरू होने वाली थी, अर्जुन व्याकुल था, कृष्ण उसको समझा रहे थे, तो उस समय एक कीड़ा वहां से जा रहा था। उस कीड़े को दिखा करके अर्जुन को कृष्ण भगवान ने कहा कि तू अपने आप को क्या समझता है कि तू ये युद्ध करने वाला है? इस कीड़े को देख, ये कीड़ा अपने आप को समझता था कई बार ये राजा इंद्र बन चुका है, कई बार। जो कभी राजा इंद्र बना है आज वो कीड़ा है। जो कभी राजा इंद्र बना आज कीड़ा है। तो हम कहाँ जा सकते हैं? अगर सांप ने काट लिया तो हम तो पता नहीं, कीड़े से नीचे जर्नी ऑफ सोल में सबसे नीचे क्या है? पेड़ पौधे। और कहीं ऐसे पेड़ बन के बैठ गए जिस पेड़ की आयु 500 साल है, 1000 साल है, तो सोचो पता नहीं अगला जन्म कब जा करके होगा। तो इस संसार में हमको उलझाने के लिए, फंसाने के लिए बहुत सी चीजें हैं। बचने का एक ही तरीका है जो गुरु ने मार्ग बताया है, और वो भक्ति करने का तरीका। बाहर जितनी भी चीजें हैं, ना मंदिर गलत है, ना गुरुद्वारे गलत हैं, ना सत्संग घर गलत है, यहाँ पे आके सीखने का है, इनके प्यार में नहीं पड़ने का है। ये बात समझो, चाहे वो खटोली का डेरा हो, चाहे कोई मंदिर हो, चाहे कुछ भी हो, वहां जाके सीख करके भक्ति कहाँ करनी है? इस शरीर में करनी है। वो मालिक कहाँ मिलेगा? इस शरीर में मिलेगा। क्यों? हमारी आत्मा कहाँ है? मालिक तो सब जगह है, मालिक तो शरीर में भी है, शरीर के बाहर भी है, पर मेरी आत्मा केवल शरीर में है। तो दोनों का मेल वहीं होगा जहाँ दोनों होंगे। तो कहते हैं कुदरती मस्जिद जो परमात्मा ने खुद अपने हाथ से बड़े प्यार से तुझे बना के दी है, वो कितनी अच्छी मशीन दी है, कितनी परफेक्ट मशीन दी है। जिसकी भी मशीन खराब है, परमात्मा को दोष देने की जरूरत नहीं है, हमारी खुद की गलती से है। अगर मुझे शुगर है तो जब आम सामने आता तो रोका नहीं जाता है ना मंसूर? बीबी जी कितने आम खाती है? देखो, मेरे सामने डॉक्टर ने कहा मीठा खाओगे जहर है, फिर भी खा रहे हैं। पता है फिर भी खा रहे हैं। हमको पता है संसार की चीजों के साथ किया गया प्यार इस संसार में फंसा के रखेगा, फिर भी कर रहे हैं। तो फिर हमसे बड़ा मूर्ख कौन होगा? कहते हैं संत बार बार आके हमको समझाते हैं, चेतावनी देते हैं, भक्ति करने का तरीका बताते हैं। अब अगर उस पर ना चलें तो फिर क्या करना चाहिए? बहते को बह जान दे धक्के दो और भाई चल। एक कबीरदास जी के जीवन की घटना है। उन्होंने एक कहानी है, साखी है कि वो कहीं गए, किसी से प्यार था उनका, कोई किसान था, जमींदार था, अच्छी खासी चीज़ें थी, प्यार हो गया, दोनों में दोस्ती हो गई। कबीरदास जी ने कहा देख, मैं बड़ी ऊंची सूची जगह से आया हूँ, तो ये भी वहाँ लेके जा सकता हूँ, अभी तू इस काल की नगरी में उलझा पड़ा है। उसने कहा देखो जी, मन तो मेरा भी है, जैसे बीबी ने कहा ना, मन तो मेरा भी, कीड़ा मकोड़ा नहीं बनना मुझे, जाना तो वहीं है, पर क्या करूँ, थोड़ा बच्चे का भी ख्याल है, वो शराब शुरू पीनी छोड़ दे, थोड़ा काम धंधे पर लग जाए, बस इतना ही है मुझे। तो उस आदमी ने, जमींदार ने भी यही कहा, चलने को मन तो मेरा बहुत है, पर क्या करूँ, ये बच्चा अभी छोटा है, ये थोड़ा बड़ा हो जाए, घर का काम संभाल ले, फिर मैं चला जाऊँगा। कोई बात नहीं भाई, जहाँ हजारों साल लाखों साल इस काल की नगरी में निकाल दिए तूने, 4-5 साल 10 साल और सही। उसके बाद पहुँचे उसके पास, देखा लड़का बड़ा हो गया, ब्याह भी हो गया, बच्चा भी हो गया, छोटा सा बच्चा उसे गोद में लिए बैठा है। याद रखना, जो साहूकार होता है उसको अपने पैसे से ज़्यादा ब्याज का प्यार होता है। ब्याज मिलना चाहिए टाइम पे, पैसा मिले ना मिले, पैसा तो मिल जाएगा। क्यों प्रदीप?
बच्चे गोद में लिए बैठा है। कबीरदास जी ने कहा भाई देख, अब तो तेरा लड़का बड़ा हो गया, उसके बच्चे भी हो गए। ने कहा जी बड़ा तो हो गया, अकल नहीं है, ना घर की संभाल है ना बच्चों की संभाल है। मैं ही हूँ इस बच्चे को संभाल के रखता हूँ, मैं ही घर का ध्यान रखता हूँ। ये थोड़ा बच्चा ठीक सा हो जाए, बस थोड़ा सा छोटा सा ना, थोड़ा प्यार सा है और कुछ नहीं है। कबीरदास जी ने चलो कोई नहीं, थोड़े दिन और निकाल ले। आए तो देखा बुढ़ा ही नहीं वहाँ पर। पूछने लगे भाई तुम्हारा बाप क्या हुआ, कहाँ चला गया? कहने लगे जी गया, बस ऊपर गया। वो याद रख लेना, जिनके लिए इतने प्यार मोहब्बत में पड़े हैं, जिस दिन मरेंगे एक रात भी घर में रखने वाले नहीं है। जिस खाट के ऊपर आसन था मेरा, उठा के नीचे पटक देंगे जमीन के ऊपर। जिस बिस्तर के ऊपर आखिरी सांस लिया, उस बिस्तर को भी घर में नहीं रखने के। इतना प्यार इतनी मोहब्बत मेरे साथ होने वाली है, याद रखना जब वो टाइम आएगा। तो ध्यान लगाया, कबीरदास जी ने कहा है तो बछड़ा बना बैठा है उस घर के अंदर। कबीरदास जी उस बछड़े के पास को गए, भाई पहले इंसान था अब जानवर बन गया, देख क्या दुर्गति हुई तेरे साथ, अब तो चल मेरे साथ, मैं फिर भी ले जाऊंगा, भले ही तू जानवर है, मनुष्य जाता है वहां पर, मैं तो जानवर को भी ले जाऊंगा। वो कहने लगा जी मैं तो चल पड़ूं, आपने देखा छोटा सा बच्चा है वो, अगर मैं चला गया तो गाय दूध देना बंद कर देगी, इनके घर में और तो कोई दूध का साधन ही नहीं है। थोड़े दिन रह जाऊं, बच्चा दूध पी लेगा, फिर चलूंगा जी आपके साथ। कबीरदास जी चले गए, ऐसा थाने की भी बार बार उसी के पास आएंगे, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया। वापिस आए तो बछड़े का बैल बन गया, बैल को खेत में जोत रखा है, चाबुक लग रही है, सब कुछ हो रहा है। फिर गए उसके पास, क्या दुर्गति होगी तेरी, क्या हालत कर दी तेरी, अब तो चल। मैंने कहा चल तो पड़ो जी, दूसरा बैल निकम्मा है, खेती मेरे सहारे है। ऐसी हमारी हालत है। घर में बच्चों ने घर से निकाल के बाहर फेंक दिया, कह दिया फालतू है, पागल है, किसी काम की नहीं, तो फिर भी मोहब्बत उन्हीं के साथ। घर से निकाल के बाहर कह दिया। बच्चों से पूछो, बच्चे कहेंगे बिल्कुल जी, अन्न का भी नाश हो रहा है, जितना अन्न खाती है उतने अन्न का भी नाश है। धरती के ऊपर बोझ है, कल जाने के बजाय आज चले जाएं। तो प्यार किसका है? उसी परिवार का है। अब बैल बन गया है, चाबुक खा रहा है, घास खाने को मिल रही है, प्यार उसी परिवार का है। कबीरदास जी बाद में आए तो कहते हैं तब तक बैल भी पूरा हो लिया था, अब इसके अलग अलग आगे वर्जन हैं जी। एक में तो कहते हैं कि उसकी खाल का ढोल बना लिया, एक में बोलते हैं कि जी कबीरदास जी ने ध्यान लगाया तो मेंढक बना बैठा है नाली के किनारे। कबीरदास जी कहने लगे पहले मनुष्य, फिर चौपाया जानवर, अब कहाँ पे पहुँच गया है? और नीचे की योनि में पहुँच गया, अब तो चल। कहने लगे तेरे पास कुछ और काम नहीं है क्या? मेरे पीछे पड़ा हुआ है, तो कुछ कह रहा हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ, अपने परिवार को देख रहा हूँ, उनका ध्यान रखे हुए हूँ, और तू मेरे पीछे पड़ा हुआ है, और कोई नहीं मिल रहा तुझे, जाके इसकी और किसी के पीछे पड़ जा। ऐसी हम लोगों की इस संसार में हालत है। तो फिर संत कहते हैं भाई तुम इस संसार में रहने के ही लायक हो, सारक का मार्ग तुम्हारे लिए नहीं है। हाँ जी। गो से बातिन हो कुसादा, जो करे कुछ दिन अमल, ला इलाहा अल्लाहु अकबर पे जाने के लिए, ये सदा तुलसी की है, अमल अमल कर ध्यान दे, कुन कुरा में है लिखा, अल्लाहु अकबर पे जाने के लिए। यहाँ बड़े ही प्यार से समझा के तुलसी साहब फिर कह रहे हैं, संत मत पे चलने के लिए दो चीज़ों की दरकार है। एक विश्वास,
दूसरा धैर्य। दो चीज़ चाहिए। विश्वास, अगर विश्वास नहीं है तो बिना विश्वास के कोई काम नहीं बनता। और हमारा विश्वास कितना है, मेरे पास उसका सबसे अच्छा उदाहरण ये है, मेरे खेत में फसल नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, किसी ने बांध दिया। गुरु पे विश्वास नहीं है, गुरु पे विश्वास नहीं है कि गुरु के मार्ग पे चल रहा हूँ तो मुझे कोई कैसे बांध देगा। अगर गुरु पे विश्वास नहीं है तो एक चीज़ मैंने पहले भी समझाई है और फिर मैं ध्यान से समझा दूँ। इस समय हमारी आत्मा हमारे इस शरीर में फैली हुई है, काम कर रही है। हमारी आत्मा इस शरीर में फैली हुई है, काम कर रही है। दो मौके पर ये सिकुड़ती है, दो मौके पे। किस किस मौके पर? जब मुझे डर लगता है। आप देखो, जब शरीर से उठती है तो हम कैसे हो जाते हैं, सिकुड़ सी जाते हैं। आत्मा का सिकुड़ना होता है। और जब हम ध्यान करते हैं, ध्यान तो इसलिए तो करते हैं जैसे मैंने बताया कि इस आत्मा को इकट्ठा कर सकें, इसको सिकोड़ सकें। तो इन दोनों ही तरीके में आत्मा इकट्ठा हो रही है। दोनों में फर्क क्या है? जब डर के मारे सिकुड़ते हैं, जगह बनती है चारों तरफ, हमारे चारों तरफ काल और दयाल दोनों की ताकतें काम कर रही हैं। डर के मारे अगर सिकुड़न होगी, जगह बनेगी, तो जितनी भी निगेटिव ताकतें हैं, बुरी ताकतें हैं, बुरी पावर हैं, वो आएंगी, इकट्ठा होंगी, हावी होंगी और हमें नुकसान पहुंचाएंगी। अगर ये मत सोच लेना जी मैं तो नाम लेके बैठ गया हूँ, थोड़ा सा गुरु का भी करता रहूँगा, थोड़ा सा काल का भी करता रहूँगा, ना। एक तरफ का मतलब, अगर डर रहा हूं उसकी तरफ से, मुझे लग रहा है किसी ने कुछ किया है, तो भी मैं काल के साथ प्यार किए बैठा हूं, तो मेरा नुकसान होगा अगर मैं डर के मारे उसकी तरफ को मान के चलूंगा किसी ने ऐसा कर दिया है। मेरी आत्मा सुकड़ी तो वहां अपने आप जो निगेटिव ताकतें हैं वो हावी हो जाएंगे। ध्यान में क्या होता है जी? जब ध्यान में आत्मा सिकुड़ती है, वहाँ पर खाली जगह में दयाल की ताकत पैदा होती है, वो हमारी संभाल करती है। इसलिए कहते हैं कि ध्यान करो, भजन करो, गुरु से नाम लेके करो। बिना नाम लिए अगर आपने नाम गुरु से नहीं लिया, हमें पता है, मैं बार बार कहता हूँ कि जैसे हम राधा स्वामी मत में हैं, यहाँ 5 शब्दों का मंत्र मिलता है, कहीं 1 शब्द का मंत्र मिलता है, कहीं 2 का है। महत्व तो ये नहीं है कि मेरे पास 5 का है, 1 का है, 2 का है। मैंने किसी गुरु के पास से लिया है या नहीं लिया है, क्योंकि जब वो गुरु के पास से लिया हुआ है, जब उसका जाप करता हूँ, मेरी आत्मा सिकुड़ती है, तो उसके साथ जो संपर्क है, तो सारी पॉजिटिव ताकतें, दयाल की ताकतें उस खाली जगह को भरती हैं। तो इसलिए बोला कि संत मत पे चलना है तो पूरे विश्वास के साथ चलो। अगर विश्वास नहीं है तो रुके रहो, टाइम दो, विश्वास पकाओ। तो दूसरी चीज धैर्य, इंतजार। जल्दी नहीं है, तो कितने जन्म बीत गए हमारे। हम क्या कहते हैं जी, आज बैठे हैं 2.5 घंटे का आसन लगाया हमने और हमारा ध्यान नहीं लगा। जैसे हमने उस परमात्मा पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया है, बहुत बड़ा एहसान कर दिया है। 2.5 घंटे हम भक्ति में बैठे हैं उसकी। कहते हैं ये मत धैर्य का मत है। कहते हैं जैसे भिखारी होता है, संत हमको इस संसार में भिखारी बनाते हैं। कहते हैं इस संसार में कोई भी चीज तेरे प्यार के काबिल नहीं है। जब मैं इस संसार की सब चीजों को छोड़ देता हूं तो क्या बचा मेरे पास? संसार के हिसाब से मैं फकीर हो गया। बोलते हैं कि जो अपने आप को दीनहीन मानता है वही संत मत पर चल करके कुछ पा सकता है। वही अपने दिल में जगह खाली करके दिल का हुजरा साफ कर उस मालिक के प्यार को पैदा कर सकता है। और जब उस मालिक के साथ प्यार करेंगे तो उस खाली जगह में अपने आप वो मालिक आके बैठेगा। इसलिए बोलता हूँ प्रेम, प्यार यही जरिया है इस संसार में फंसने के लिए। प्रेम, प्यार यही जरिया है हमको इस संसार से निकाल करके उस मालिक के पास जाने के लिए।
इन्हीं बातों के साथ आज का सत्संग समाप्त करते हैं जी। राधा स्वामी। 5 मिनट के लिए सभी लोग अब सिमरन में बैठेंगे और जब गुलाब भाई राधा स्वामी बोलेंगे उसके बाद बेनती करेंगे। जो जिस भी इष्ट को मानता है उसको 5 मिनट तक उसका सुमरन करे। राधा स्वामी। राधा स्वामी। करूं बेनती दो कर जोड़ी स्वामी, दो कर जोड़ी आरे जय सुनो राधा स्वामी, सतगुरु मोरी सात पुरुष तुम दाता सब जीवन के पिता और माता, दया धारे अपना कर दीजे, काल जाल से न्यारा कीजे, सतयुग त्रेता द्वापर वेता, काहू ना जाने सबद की रीता, काल युग में स्वामी दया विचारी, परगट कर के सब
स्वामी जग में आए भव सागर से पार लगाए तीन छोड़ चौथा पद देना सात नाम सात गुरुगत चीना जग मग ज्योत होत उजियारा गगन सोत पर चंदर निहारा श्वेत सिंहासन छतर विराजे अनहद सावद गैब धुन गाजे क्षर अक्षरनी अक्षर पारा बेंदी करे जहाँ दास तुम्हारा लोक या लोक पाऊं सुख धामा चरण